एग्जामिनेटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे आधारित कुछ मैथ के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी, सीजीएल, रेलवे और जितने भी एई और जेई लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएंगे और इसका कंसेप्ट भी डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 करके। इसमें जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है सब अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। पहला क्वेश्चन है ए ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट ए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बट यूज ए फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड हिज परसेंटेज। कितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। तो ये हिंदी में भी है यहाँ पे। एक पसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य पर। ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 ग्राम के नकली वाट का उपयोग करता है। लागत मूल्य मतलब जैसे अगर 1 kg ये चावल 100 रुपये हम खरीद के ला रहा है तो बोल रहा है कि हम 100 रुपया में ही बेचेंगे, लेकिन उसके जगह कितना 870 ग्राम ही चावल बेचता है एग्जाम्पल के लिए। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम की जगह कितना वो दे रहा है 870 ग्राम। तो सिंपल हो जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 870 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1000। तो प्रॉफिट यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 130 ग्राम। परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना हो तो 130 P बाई कॉस्ट प्राइस कितना होगा 870 इंटू 100 ये होगा ना। तो अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.94 परसेंटेज। तो कितना परसेंटेज का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लगभग 15% का, मतलब 15% का उसको प्रॉफिट हो रहा है जब वो 1 kg की जगह 870 ग्राम ही देता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग अप्रोच करेंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब पहले 870 ग्राम एक्चुअल में वो देता है लेकिन देना कितना चाहिए 1000 ग्राम। तो दोनों का बीच का डिफरेंस 130 हो गया इंटू 100 अब बाई कितना है 870। सेम यहाँ पे वही प्रोसेस है, लेकिन यहाँ हमने फार्मूला लगा कर किया, ये डायरेक्ट किया। तो दोनों का क्या आंसर आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है माधव परचेस एन आइटम फॉर 42,000 में कोई आइटम खरीदता है एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%। पहले वो 20% लॉस खाता है। विद दैट अमाउंट, लॉस खाने के बाद जो अमाउंट उसके पास बचता है उस अमाउंट का फिर से परचेस करता है और उसको क्या करता है 30% प्रॉफिट पे बेचता है। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द ओवरऑल गेन कितना हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम 2-3 प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, पहला है, देखो फर्स्ट तरीका ये है कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है और शॉर्टकट नहीं पता है, शॉर्टकट उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसको प्रॉपर अगर स्टेप बाय स्टेप करके बनाएंगे, उसको ये पता है कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हैं, तो वो फिर शॉर्टकट में जा सकता है। लेकिन न्यू लर्नर के लिए जो पहली बार सीख रहे हो कि मतलब अभी उसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है टॉपिक, तो वो इस तरह सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 42,000 का ये क्या है खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया इतना रुपया, है ना, और हानि कितना हो रहा 20%। तो परसेंटेज लॉस कितना हो रहा 20%। परसेंटेज हानि पर बेच दिया तो कितना में बेचा होगा, ये कितना में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्राइस गुना कितना हो गया 100 माइनस लॉस बाय 100। तो कितना हो जाएगा 42,000 गुनी 100 में लॉस 20% 80/100। इसको कट कर देंगे 0 0। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 33, हाँ मतलब 33,600 रुपया उसके पास सेलिंग प्राइस में बेचा। अब बोल रहा बेचने के बाद एक कोई दूसरा आइटम खरीदा, तो कितना खरीदा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इतना ही रुपया बचा है उसको। पहले 42,000 में खरीदा, लॉस हो गया, लॉस होने के बाद इतना ही रुपया बचा 33,600। उसी पैसे को, इसी जो 33,600 बचा इसी को यूज करके 30% फिर से प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो गया दूसरे आइटम के लिए।
कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 33,600 रुपया, ठीक है। और गेन मतलब लाभ, परसेंटेज पी कितना हो जाएगा 30%। तो यहाँ पे फार्मूला, अब फिर वो कितना में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100, प्रॉफिट मतलब परसेंटेज प्रॉफिट, या यहाँ परसेंटेज लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या है 33,600 इंटू 1000 प्लस पी कितना हो गया 130 बाई 100, 0 ख़त्म। अब 13 इंटू 336 करेंगे, 13 इंटू 336 कितना होगा 43,680, 43,680 रुपया हो गया। तो ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब देखो ओवरऑल क्या इफेक्ट हो रहा है उस पर, वो कितना लाभ में बेच रहा है, ठीक है। तो आप देखो पहले उसने 42,000 रुपया में ख़रीदा था, अब फाइनली क्या कर रहा है, बेच कितना रहा 43,680 रुपया में। तो क्या हो जाएगा, लाभ कितना होगा, लाभ पूछ रहा है, प्रॉफिट कितना होगा, P इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस की क्या है 43,680 माइनस 42,000, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 1,680 रुपया कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट पूछता तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या कर देते, परसेंटेज पी क्या कर देते 1,680 गुनी 100 बाय टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ 42,000 हो जाता। इसका जो आंसर आता वो परसेंटेज पी आ जाता, जो भी आंसर आता, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा है उस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीक़ा से भी बताते हैं। ये तो सिंपल फार्मूला यूज करके आप इस तरह से बना सकते हो, नेक्स्ट इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, शॉर्टकट विथ इन मतलब 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। देखो सेकेंड मेथड भी आपको बता रहे हैं, सेकेंड मेथड, ठीक है। इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। देखो ये खरीदा कितना में 42,000 में, पहले क्या हो रहा है 20% नुकसान हो रहा है, फिर उसी पैसा के यूज करके जितना इसको बेचने के बाद जितना बचा उसको फिर से दूसरा वस्तु खरीदा, उस पर कितना हो रहा है 30% प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल लाभ कितना होगा, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, 42,000 गुनी नुकसान हो रहा है 20%, मतलब 80 बाय 100, 20 का नुकसान हो गया 100 में, फिर यहाँ पे 30% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 30 130 बाय 100। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको टोटल जो कितना आएगा 1,680 रुपया आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया आंसर। एक थर्ड मेथड है, थर्ड में क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पे देखो हानि है तो माइनस, यहाँ क्या है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो प्लस। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे, क्या हो रहा है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे इसका, या तो प्रॉफिट हो रहा है, पी हो रहा है, या लॉस हो रहा है। पी लॉस कैसे पता करेंगे, अगर पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट मांगेंगे, अगर माइनस में आया तो लॉस मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ओवरऑल परसेंटेज लॉस निकालने के लिए क्या करना, पहले क्या हो रहा है 20% हानि, तो माइनस 20%, फिर क्या हो रहा है 30% प्रॉफिट हो रहा प्लस 30%। अब क्या करेंगे, इसका माइनस 20 इंटू प्लस 30 बाई 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, माइनस 20 प्लस 30 माइनस 6, तो 20 माइनस 6 26 में 30 गया, कितना हो गया 4। तो ये 4% हो रहा है, क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि क्या बताया था अगर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट हो रहा है कितना 4%। तो आप डायरेक्ट निकाल दो कि इसका 42,000 क्या है टोटल अमाउंट है, इसका 4% प्रॉफिट हो रहा है बाय 4/100, इसको अगर कट करेंगे कितना हो जाएगा 1680। तो अब देखो इतना रुपया हो गया प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से आपको बता के दिखाएं। तो देखिए ये जो दोनों सेकेंड और थर्ड मेथड है, आप भी देख सकते हो कितना कम टाइम लगा, ठीक है। बस अप्रोच आपका पता होना चाहिए, ठीक है, हर अप्रोच पता होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को आप एग्जाम में अगर कभी कम टाइम मिलेगा तो आप किस तरह से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, मतलब एक बेईमान दुकानदार है, क्लेम टू सेल साल्ट एट 25 पर केजी, ही रिमूव 200 ग्राम फ्रॉम ईच किलोग्राम, फाइंड द गेन परसेंटेज। ठीक है, देखो
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो 25 रुपये प्रति किलोग्राम नमक बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो कितना देता है, 200 ग्राम कम देता। मतलब अगर हम बोलेंगे कि 1 केजी का दाम जो है कितना है 25 रुपया, लेकिन 200 ग्राम कम देता, यानी 1000 ग्राम में 200 ग्राम कम देगा तो कितना देगा 800 ग्राम। तो 800 ग्राम का मतलब 1000 ग्राम का कॉस्ट अगर 25 रुपया है तो 800 ग्राम का कॉस्ट कितना होगा, 25 गुना 800 बाय 1000 कितना हो जाएगा 20 रुपया। तो अब यहाँ पे क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकालते हो, 20 रुपया इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस है किसका, दुकानदार का, लेकिन बेच कितना रहा है वो 25 रुपया में, क्योंकि 200 ग्राम हर 1 केजी पे वो क्या कर रहा है, बेईमानी करता है, ठीक है, मतलब कम वेट यूज़ करता है ओरिजिनल वेट की जगह। तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग माइनस कॉस्ट, तो 25 माइनस 20 5 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज पी हमको निकालना है, तो P इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस, तो 5 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या है 20, तो 20 पंचे 100 बचे 25, यानी 25% क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर 42,000 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रिया ने अपना स्कूटर 42,564 में बेचा और विक्रय मूल्य का इतना लाभ कमाया, इतना भाग लाभ कमाया, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 42,564 रुपया, और ये बोल रहा है प्रॉफिट कितना कमाया सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस इंटू 1/6, सेलिंग प्राइस कितना है 42,564 भागा 6, 6 7 42, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 8 है 56, 6 7 42, अरे नहीं 6 7 42 हो गया, और 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 9 54 और 6 चौक 24, तो 7094 कितना हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या पूछ रहा है अपना परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज पी इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, तो 7094 गुनी 100 बाई कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे इतना कितना 42,564 में 70 94, अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, करके देखो, तो ये कितना हो जाएगा 35, नीचे आ जाएगा 35,470 और ऊपर आ जाएगा 70 94 इंटू 100। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लगभग प्रॉफिट जो आएगा 20% आएगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है सिंपल, ये तो मैं फार्मूला यूज़ करके बताया हूँ। आप देखो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रिया ने अपना स्कूटर इतना में बेचा, सेलिंग प्राइस है, और विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ कमाया। सपोज कीजिए कि विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस अगर P रुपया है और उसका 1/6 लाभ कमाया, तो प्रॉफिट कितना कमाया P/6। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस P, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा P माइनस P/6, तो कितना हो गया 5P/6। अब यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट हमको निकालना, परसेंटेज P इक्वल टू P इंटू 100 बाय 5P/6, कॉस्ट प्राइस वही हो गया ना। P की जगह हम क्या लिख सकते हैं P/6 प्रॉफिट, P/6 गुनी 100 बाय 5P/6, 6 कैंसिल, PP कैंसिल, तो 100/5 क्या हो जाएगा 20%। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप किस तरह से अप्रोच करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 क्वेश्चन। ए मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर। इसके पास एक दुकानदार के पास कितना है 1000 kg चीनी है। उसमें बोल रहा है पार्ट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 40%, ओवरऑल गेन इज 20, फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड एट 40%। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है,
तो उसके कुछ भाग को 10% लाभ और शेष 40%, लेकिन कितना भाग को आपको पता है? नहीं पता, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? देखो, हम मान के चलते हैं कि 1000 केजी चीनी है, तो x केजी चीनी जो है वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और जो रिमेनिंग 1000 में से x केजी जो भी बचा वो कितना पे बेच रहा है? 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो कुल लाभ कितना हो रहा है? 20%। टोटल कितना लाभ हो रहा है? 20%, यानी 1000 की जगह कितना हो रहा है? 1000 का 20% कितना हो जाएगा? 1200। यही होगा ना? यहाँ तक समझ गए? तो 40% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा, इस पे कितना केजी चीनी बेचा वो हमको निकालना है। सिंपल समझो। तो अब हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं? x पर कितना है? 10% प्रॉफिट, इसका मतलब 1.1 इंटू एक्स के जी प्लस इस पर 1000 पे 40%, तो 1000 माइनस एक्स इंटू 40% मतलब 1.4 इक्वल टू कितना हो गया? 1200 के जी। 1.1 एक्स प्लस 1400 माइनस 1.4 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1200। अब देखो 1400, ये 1200 इधर लेकर आ जाएंगे, इधर क्या बचेगा? 1400 माइनस 1.4 एक्स में 1.1 गया तो क्या बचेगा? 0.3 एक्स इक्वल टू 1200। इसको इधर लेकर आ जाएंगे, इसको इधर लेकर चल जाएंगे, तो 1400 में माइनस 1200 हो जाएगा और 0.3 एक्स उधर चल जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200/3। तो 200/3 का मतलब कितना हम इसको कर सकते हैं? 200/3 ही रहने तो एक्स का मान निकल गया। लेकिन मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 40% प्रॉफिट पे हमने कितना क्वांटिटी चीनी सोल्ड किया, जो भी है, तो 1000 माइनस एक्स, 40% पे 1000 माइनस एक्स के जी चीनी सोल्ड किए ना, तो 1000 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा? 200/3। तो कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 200/3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200/0.3 है ना, 0.3, तो 0.3 तो कितना हो जाएगा? 1000 माइनस इसको कर देंगे 2000/3, तो कितना हो जाएगा? 3000 माइनस 2000/3, तो इसका मतलब कितना हो रहा है? 1000/3 हो रहा है। 1000/3 का मतलब है 333 1/3 केजी चीनी सोल्ड कर रहा है किस पे? 40% प्रॉफिट पे। और अपना और 2000/3 केजी कर रहा है कितना? 10% का प्रॉफिट पे। तो इसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था, तो यहाँ पे 40% पूछा तो क्या आंसर हो जाएगा? 333 इंटू 1/3 केजी चीनी जो है 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सब एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अपना एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा था, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, छठा क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट यूजेज वेट 12% लेस देन द ट्रू वेट एंड मार्क प्राइस 10% एबव, फाइंड हिज टोटल गेन परसेंटेज। एक बेईमान व्यापारी 12% कम बाट का उपयोग करता और मूल 10% अधिक अंकित करता है, उस कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें दोनों चीज़ है। एक तो वो क्या करता है, जो वेट यूज करना चाहिए उस वेट को भी कम यूज करता है, और उस पर जो अंकित प्राइस है, जो ट्रू मार्क प्राइस है, उस पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, इसको हम सिंपल तरीका से बताएंगे आपको, सिंपल वे में आराम से आप बना सकते हो। 12% कम वाट का, सपोज करो 100 ग्राम का कॉस्ट 100 रुपया है, ठीक है। अब 12% कम वाट का उपयोग करता है, मतलब 100 ग्राम की जगह कितना यूज़ कर रहा है? 88 ग्राम। 100 ग्राम की जगह कितना यूज़ कर रहा है? 88 ग्राम, ठीक है। अब मूल्य 10% अधिक अंकित करता है, मतलब पहले क्या था? 100 रुपया, अब कितना कर रहा है? 110 रुपया। तो आप समझो 100 ग्राम का कॉस्ट 110 रुपया है, तो 88 ग्राम का कॉस्ट कितना होगा? 100 ग्राम का कॉस्ट 110 रुपया है, तो 88 ग्राम मतलब 88 ग्राम को ही किस भाव से बेच रहा है? 110 के भाव से। एक्चुअल में तो 88 ग्राम को ही 110 के भाव से बेच रहा है, तो 88 ग्राम जो है 110 रुपया में बेच रहा है, तो 100 ग्राम कितना में बेचेगा? तो 110 गुनी 100/88, तो ये कितना हो जाएगा?
11 8, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 यानी 1000 भागा 8, तो ये कितना हो जाएगा 125 रुपीज़। मतलब 100 रुपया एक्चुअल में कॉस्ट है और बेच कितना में रहा 125 रुपया में, तो कितना पर प्रॉफिट हो गया 25 क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा 25%। 100 रुपया में खरीद रहा और बेच कितना में रहा 125 रुपया में, तो 25% का उसको प्रॉफिट कुल लाभ मिल रहा है उसको। समझ गए क्वेश्चन को? अगर आप लोग को डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सिंपल समझो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है ना, आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब जाकर आराम से बनेगा। मैंने क्या बोला, मैं मान लिया कि 100 ग्राम का बटखरा यूज कर रहा है, जो भी है वेट करने वाला, 100 ग्राम की जगह वो 88 ग्राम, 12% कम वाट करता है ना, तो 88 ग्राम ही दे रहा है, और 100 ग्राम का हमने मान लिया 100 रुपया कॉस्ट है, लेकिन उस कॉस्ट को भी वो 10% ज़्यादा अंकित करता है, 110 रुपया में बेच रहा है। तो एक्चुअल में 88 ग्राम को ही कितना में बेच रहा है 110 रुपया में बेच रहा है, और एक्चुअल में खरीदा कितना में है, वो खरीदा 100 रुपया में है, और कितना खरीदा है 100 ग्राम उसके पास मटेरियल है, और वो 100 ग्राम ही बेचेगा ना, क्योंकि 88 ग्राम के अनुसार वो 110 में बेच रहा है, तो 88 ग्राम 110 रुपया में बेच रहा है, 100 ग्राम कितना बेचेगा 125, ऑब्वियस ही बात है। तो इसका मतलब है 100 रुपया का चीज़ अगर कोई भी चीज़ वो खरीदा है तो बेच कितना रहा 125 में, तो 100 और 125 कितना प्रॉफिट हो रहा है, डायरेक्ट 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सोच लो कितना मुनाफा कमा रहा है दुकानदार, जल्दी करोड़पति बन जाएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं 7, द प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सीधा दिया हुआ कितना प्रॉफिट है 320% कॉस्ट प्राइस का, मतलब 3.2 टाइम्स ज़्यादा है। इफ़ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 10% बट सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, व्हाट परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट्स। किसी वस्तु पर लाभ लागत मूल्य का 320% है, यदि लागत 10% बढ़ जाए और विक्रय मूल्य स्थिर है, विक्रय मूल्य कितना है उतना ही है, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा। सॉल्यूशन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो किसी वस्तु का लाभ लागत मूल्य का 320% है, तो हम मान के चलते हैं लागत मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम x, मतलब 100 रुपये हम खरीद के लाए। अब क्या बोल रहा है लाभ कितना हो रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा, प्रॉफिट कितना हो रहा है लागत मूल्य का मतलब गुना कितना 320% यानी 320/100, तो ये कट गया तो कितना हो जाएगा 3.2x। तो कॉस्ट प्राइस इतना है और प्रॉफिट कितना हो रहा है 3.2x, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्रय मूल्य प्लस लाभ, वही तो सेलिंग प्राइस होगा। तो कितना हो जाएगा 3.2x प्लस 1x, तो 4.2x। सिंपल, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ, इतना रुपया हो गया। अब बोल रहा है यदि लागत मूल्य 10% बढ़ जाए और विक्रय मूल्य स्थिर रहे, तो विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, ये बोल रहा है एक कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। लेकिन लागत मूल्य 10% बढ़ गया तो कॉस्ट प्राइस अब कितना बढ़ गया, पहले x था अब 10% बढ़ गया, तो इसका मतलब 1.1x हो गया, 1.1x हो गया ना, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। तो बोल रहा है कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ क्या होगा प्रॉफिट P इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है 4.2x माइनस 1.1x, तो 3.1x हो गया। ये कितना हो जाएगा प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा P 3.1x इंटू 100 लाभ गुना 100 बटे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अब क्या हो गया 1.1x। तो क्वेश्चन में लेकिन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है सेलिंग प्राइस का कितना है, तो प्रॉफिट कितना है सेलिंग प्राइस का 3.2% और सेलिंग प्राइस कितना है, तो 3.2 और बाय सेलिंग प्राइस क्या है 4.2 इंटू 100। जब इसको करेंगे तो लगभग जो आंसर आएगा 73.8% आएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, जो क्वेश्चन में दिया उस अनुसार। तो वही टोटल परसेंटेज इन कॉस्ट प्राइस पूछता, तब जाके यहाँ पे इस तरह से हम अप्रोच करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे तो जो सॉल्यूशन होगा आसान होते जाए और आंसर भी आपको सटीक आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8वां क्वेश्चन है, एन आर्टिकल्स इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 250%, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। एक वस्तु 250% लाभ पर बेची जाती है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए।
ठीक है, सॉल्यूशन कर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो एक वस्तु 250% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, 250% लाभ पर, इसका मतलब हम मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, हम उसको 100 रुपये में खरीदे, कॉस्ट प्राइस हो गया, 250% लाभ पर बेची जाती है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इस वस्तु का, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दो, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाय 100, यही होता है ना फार्मूला। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपया मान लिए, इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट किया हुआ 250, अब बाय 100, 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 प्लस 250 कितना हो गया 350 रुपया, मतलब 100 रुपया में खरीदे थे और बेच कितना में रहे 350 रुपया में, तब जाके 250% क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा। तो अब रेशियो पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस रेशियो, तो 100 बाय 350, ये ख़त्म हो गया, 2 पचे 10, 7 पचे 35, तो 2:7 के रेशियो में आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको स्टेप प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा तो आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग को अगर कहीं भी डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैथ का, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रमेश क्या करता है, सेल्स राइस एट 36 पर kg which he purchased for 30 per kg, he give only 800 ग्राम instead of 1 kg, find the actual profit percentage। बोल रहा है रमेश 30 रुपया प्रति किलोग्राम में खरीदा गया चावल 36 रुपया प्रति किलोग्राम बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम का स्थान पर 800 ग्राम बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल है, देखो किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या है 30 रुपये प्रति kg, मतलब रमेश जो है 1 kg चावल खरीद के लाता है कितना में 30 रुपया में, और उसी चावल को लाता है कितना है, मतलब 1000 यानी 1000 ग्राम चावल लाता है 30 रुपया में, ऐसे समझो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, उसी चावल को 36 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, बेचता कितना है 36 रुपया प्रति 1000 ग्राम, 1 kg ग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो ये तो हो गया कॉस्ट, और सेल कितना कर रहा है 36 रुपया प्रति 1000 ग्राम। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट समझो, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही देता है, ठीक है, दे कितना रहा है 800 ग्राम, तो मतलब आप समझो 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है वो 800 ग्राम ही दे रहा है, यानी मतलब 800 ग्राम का कॉस्ट कितना हो गया उसका सेलिंग प्राइस 36 रुपया, तो 1000 ग्राम का एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा सेलिंग प्राइस का 36 गुना 1000 बाय 800 होगा, 0 0 2 कैंसिल हो गया, 8 से करेंगे तो 2 चौका 8, 9 चौका 36, 2 पचे 10, तो कितना हो गया 9 पचे 45 रुपया। इसका मतलब ऐसा समझो कि 1 किलो खरीद के 30 रुपया में ला रहा, वही 1 किलो कितना में बेच रहा है 45 रुपया में, तो आप निकाल सकते हो परसेंटेज लाभ क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 45 में से 30 गया 15 रुपया, तो परसेंटेज पी क्या हो जाएगा 15 गुनी 100 बाय कॉस्ट प्राइस 30, 50%, कितना प्रॉफिट हो रहा 50% प्रॉफिट हो रहा, सोच लो, समझ रहे हो कंसेप्ट को, कितना इजी वे में बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमेशा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, किस तरह से हम उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ताकि उसका जो आंसर है हमको एग्जैक्ट आंसर आए, कहीं पे कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। तो हमने क्या किया, रमेश 30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल खरीदता है, 1 kg मतलब 30 रुपये में खरीदता है, यानी 1000 ग्राम 30 रुपये में खरीदता है, लेकिन 36 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, तो बेचता तो 1 किलोग्राम कह के, लेकिन उसकी जगह 800 ग्राम ही बेचता है ना, तो इसका मतलब 800 ग्राम का ही कॉस्ट 36 रुपया हो गया, तो 800 ग्राम का कॉस्ट 36 रुपया हो गया, तो 1000 ग्राम का ऑब्वियस सी बात है 45 ज़्यादा ही होगा कॉस्ट 45 रुपया। इसका मतलब है कि मैंने कॉस्ट प्राइस 30 रुपये प्रति kg खरीद के लाया, बेच क्या रहा हूँ 45 रुपये पर kg, क्योंकि मैं 1 kg की जगह 800 ग्राम दे रहा हूँ, तो हमको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना मिलेगा, जो वास्तविक लाभ मिलेगा वो मिलेगा 50%। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का अप्रोच कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं 10. ए डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल फ्रूट्स एट 20% प्रॉफिट बट यूजेज 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg. फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज. एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम का स्थान पर 950 ग्राम देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो. ठीक है, हर जगह बेईमानी ही बेईमानी कर रहा है, तो कैसे अप्रोच करेंगे? वैसे करेंगे. देखो, सेम कंसेप्ट जो ऊपर यूज किए हैं वही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा. सिंपल अप्रोच रखो. सिंपल आप मान लो हमेशा 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि 1 kg जो है वो फल 100 रुपया में ख़रीद के लाया होगा. 20% लाभ कमा रहा है, मतलब सेल प्राइस कितना किया होगा? 120 रुपया में किया होगा. लेकिन यहाँ पे फिर बोल रहा है 120 रुपया में 1 kg दिया होगा, लेकिन फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? लेकिन 1 kg का स्थान पर दे कितना रहा? 950 ग्राम ही दे रहा था. एक्चुअल में 950 ग्राम का ही दाम कितना हो गया? 950 ग्राम का ही कॉस्ट कितना हो गया? 120 रुपया. तो हमको, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में 1 kg है, तो हम तो पूरा 1 kg बेचेंगे. तो 1000 ग्राम कितना हम बेचेंगे? 1000 ग्राम. तो 1000 ग्राम क्या होगा? 120 गुना 1000 भागा 19. 950 एक कट गया, तो मतलब 1200/95. तो अगर इसको हम करते हैं 19 × 5 = 95 और यहाँ 24 यानी 240/19 हो जाएगा, है ना? 240/19 कितना हो जाएगा? 240/19. लेकिन यहाँ 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, तो 12000 हो गया, यानी 2400/19 हो गया. तो 2400/19 कितना हो गया? इतना रुपया हो गया ना. मतलब 1 kg का दाम 100 रुपया हुआ, वो खरीद है उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? वही 1 kg का 2400/19 रुपया. तो लाभ कितना हो जाएगा? प्रॉफिट. तो 2400/19 माइनस 100 यानी 500/19 रुपया प्रॉफिट हुआ, है ना? तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. तो प्रॉफिट कितना है? 500/19 गुना 100. अब बाय कॉस्ट प्राइस कितना है अपना? 100 ही माने, है ना? तो 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 500/19%. यही प्रॉफिट हो गया. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करके बना सकते हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में, कभी गलत नहीं होगा. आप इस अप्रोच को हमेशा फॉलो करते रहिए. नेक्स्ट चलते हैं 11 क्वेश्चन. ए शॉपकीपर सेल शुगर एट 44.8 पर kg एंड गेन 12%. ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सब SSC CGL के प्री और मोस्टली मेंस एडवांस के क्वेश्चंस हैं. तो अच्छे क्वेश्चंस है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. अगर आपका कंसेप्ट सही रहेगा तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, और इस तरह क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं. ठीक है. ए शॉपकीपर सेल शुगर एट 44.8 पर kg एंड गेन 12%. ड्यू टू वाटर सीपेज 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज्ड. ठीक है. फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस पर kg टू मेक 5% प्रॉफिट.